बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। माता को समझ में नहीं आ रहा है ना, निक मतलब बढ़िया है ना, बड़ा निक मतलब बहुत बढ़िया। ये अवधी भाषा में है, भोजपुरी में भी है ना कुछ। हाँ। कोई बात नहीं, ये सब सखियां सिखा देंगी आप। बोलिए जय सिया राम। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य वंश चला। आगे चल करके खडवांग दीर्घ बाहुष रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो भवेत। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, 3 रानियां, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। स्वयं भगवान 4 रूप धारण करके इनके घर में पधारे और चारों धर्मों का निर्वहन किया। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री भरत, प्रभु श्री लखन और प्रभु श्री शत्रुघ्न। राम जी ने सामान्य धर्म का निर्वहन किया, लखन लाल जी ने विशेष धर्म का निर्वहन किया, भरत लाल जी ने विशेषतर धर्म का निर्वहन किया और शत्रुघ्न लाल जी ने विशेषतम धर्म का निर्वहन किया। संसार के व्यवहार का निर्वहन करना सामान्य धर्म है, राम जी ने किया। भगवत भक्ति में अपने समय को व्यतीत करना विशेष धर्म है, लखनलाल जी ने किया। राम जी की सेवा में ही तो संलग्न रहते हैं। भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित करके भगवत भक्ति करना विशेषतर धर्म है। भरत जी की भी इच्छा थी कि राम जी के साथ में 14 वर्ष वन में जीवन बिताएं, नहीं, राम जी की इच्छा नहीं। तो अब भगवान की इच्छा में इच्छा को समर्पित कर दे, वो है विशेषतर धर्म का पालक। और सर्वोत्कृष्ट धर्म, विशेषतम धर्म, जो भगवान की सेवा करते हुए भगवान के भक्त की भी सेवा करे, जो दासानुदास की भक्ति करे, उसे कहते हैं विशेषतम धर्म का पालक, जिसका पालन शत्रुघ्न लाल जी ने किया। शत्रुघ्न लाल जी राम जी के साथ में भरत लाल जी की सेवा भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान चारों धर्मों का निर्वहन करते हुए अपनी लीला को आगे बढ़ाए। और तब भगवान जो है बक्सर में जाकर के सिद्धपुर में विश्वामित्र का यज्ञ सफल कराया और धनुष यज्ञ मिथिला में संपन्न कराने के पश्चात प्रभु का पाणी ग्रहण संपन्न हुआ और चारों भैया अवध में पधारे। पिता के वचन का पालन करने के लिए प्रभु वन के लिए प्रस्थान किए और तमसा के तट पर सोते हुए समस्त अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान आगे बढ़े और भगवान वहां पहुंचे जहां पर प्रभु को सुरसरी पार करनी है, गंगा पार करनी है। और वहां जब प्रभु ने जाके देखा तो एक केवट नौका लेके खड़ा है और भगवान ने भैया केवट से नाव मांगी। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहते हैं प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। प्रभु ने प्रश्न किया कि भैया कौन सा मर्म तू जान गया है, जरा हमें भी बता दे। जिस परमात्मा के मर्म को सरस्वती बृहस्पति नहीं जानते, सरस्वती बृहस्पति की बात छोड़िए, सती की गति हो जाती है। लखनलाल जी भी मर्म नहीं जान पाते हैं। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। आज एक मल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो प्रभु ने पूछा कि भैया जी कौन सा मर्म जानते हो, जरा हमें भी बता दो। केवट भैया ने कहा कि प्रभु पहली बात मैं ये जानता हूं कि आप भगवान हो। गुहराज निषाद और लखनलाल जी की रात में जो वार्ता हो रही थी मैंने सब सुन लिया है। आप स्वयं परमात्मा हो, ये मर्म की बात है, मैं जानता हूं।
और दूसरा मर्म ये भी जानता हूँ कि भगवान दुनिया को देने वाले हैं, दुनिया भगवान से मांगती है, परंतु आज देने वाला भगवान नहीं आया है, आज तो मेरे यहाँ मांगने वाला भगवान आ गया है। क्या मांग रहा है? तो मांगी नाव, नौका मांग रहा है। ये भी मर्म मैं जानता हूँ कि प्रभु आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, और आप ये सोचेंगे कि केवट उतारेगा तो उतराई भी मांगेगा, तो आपसे कुछ चाहिए भी नहीं मुझे। और मैंने ये भी सुना है कि आपकी चरण धूलि एक शिला से स्पर्श हुई तो नारी प्रकट हुई। हमारी काठ की शिला, काठ की जो नौका है शिला से अत्यंत कोमल है, इसमें यदि चरण धूलि स्पर्श हो गई और इसमें से कहीं नारी प्रकट हो गई तो प्रभु मैं तो पहले ही एक से परेशान हूं, दूसरी को कौन संभालेगा? और आपके पिता ने 3-3 शादियां करी, परिणाम आप भुगत रहे हो। इसलिए पद प्रक्षालित करा लो, चरण धूलि धुल जाएगी, मैं आपको पार लगा दूंगा। और शायद आप ये सोचो कि चरण प्रक्षालित कर लिया, पार नहीं लगाया, तो सत्य कह रहा हूं प्रभु। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं। मैं तो आपके पिता के सिर का सौगंध लेके कह रहा हूं महाराज, मैं आपको पार अवश्य लगाऊंगा। अब लखन लाल जी खड़े थे, इनको बड़ा बुरा लगा, सौगंध हुए मेरे पिताजी का, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब से बातें बना रहा है और सौगंध का नंबर आया तो हमारे पिताजी के सिर का सौगंध ले रहा है। निकाल लिया बाण तरकस से, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। केवट भैया ने कहा मार दूंगा। पहली बात तुम साक्षात शेष हो, मेरी मृत्यु शेष के हाथों से होगी, और बाण लगते ही मर नहीं जाऊंगा, पहले तड़पूंगा। आज जब मैं तड़पूंगा, कोई व्यक्ति जब तड़पता है तो लोग उसको जल पिलाते हैं ना, और जब मैं तड़पूंगा तो तुम्हारी भैया है, इनका नाम है करुणा निधान, इनको करुणा आएगी, ये मुझे जल पिलाएंगे। यहाँ कोई सामान्य जल नहीं है, गंगा जी बह रही है। अरे मृत्यु के समय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम मेरे मुख में गंगा जल डालेंगे, इससे और बड़ा सद सौभाग्य क्या हो सकता है? तुम तो जल्दी मुझे मार दो। सुनो, यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी तुम दोनों भाइयों को छोड़ेगी नहीं, तुम ही दोनों को कंधा भी देना पड़ेगा। राम नाम को लेकर के दुनिया अंतिम यात्रा करती कराती है, वो राम मेरा कंधा देगा, कितना सौभाग्य होगा। जल्दी मारे। लखनलाल जी ने सोचा सारा फायदा इसी का है, तुरंत बाण को जो है तरकश में डाल दिया। तब केवट भैया प्रभु से बोले, प्रभु मुझे पता है आप सोचो कि तैर के मैं चला जाऊंगा, तो मुझे मालूम है प्रभु आपको तैरना नहीं आता, आप तैर नहीं सकते। हाँ, आपको तारना आता है, आपको तैरना नहीं आता है। आप जीव को तार सकते हो परंतु तैर नहीं सकते हो, इसलिए आवश्यकता हमारी है। और प्रभु छोटी सी बात है, स्वीकार कर लीजिए, पद प्रक्षालित करा लीजिए, मैं आपको पार अवश्य लगाऊंगा। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाप अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाप अपना प्रभु जी भुला लीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए।
हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, देर किस बात की। दोनों की है फिर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। सीख रही कुछ न कुछ, सीख रही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। सीख रही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर अल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 प्रभु को कहना पड़ा भैया केवट बहुत